हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार स्टॉक का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जब से स्टार्टिंग किया था ट्रेड करना, उसके पहले ही दिन स्टॉक ने जो है हमारा लो बनाया था और स्टॉक ने लोअर सर्किट भी लगाया होगा, जो कि बहुत बड़ी रेड कैंडल दिख रही है। उसके बाद से स्टॉक जो हाई बना था वो लेवल 80 रुपए का था और उसके बाद से स्टॉक लगातार नीचे आ रहा था। तो स्टॉक का ये जो पुराना वाला हाई लेवल है, ये हमें एक तो मार्क करके चलना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, स्टॉक जब लो बनाता है तो हमें उन लो को मार्क करना चाहिए। जैसे कि स्टॉक का ये वाला जो लो था, ये अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे पहली बार बना था। फिर लो तो उठ करके स्टॉक ने दूसरा लो बनाया यहाँ पे, ये आपको मार्क करके चलना चाहिए। फिर अब अगर आप देखेंगे तो इस लो को तोड़ने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, तो ये भी आपको मार्क करके चलना चाहिए। फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ने के बाद यहाँ पर एक लो बनाया था, ये भी आपको मार्क करके चलना चाहिए। फिर स्टॉक ने लो कहाँ पर बनाया था? यहाँ पे। ये लो भी आपको मार्क करके चलना चाहिए। आशा करता हूँ कि मैंने जितने भी लो बनाए थे ये अब आपको समझ में आ चुके होंगे। और लास्ट का जो लो था वो स्टॉक ने हमारा यहाँ पर बनाया था और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने बनाया था हमारा 46 रुपए का। और ये कंटिन्यूअस गिरते हुए स्टॉक आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल बनती भी आ रही थी और स्टॉक ने यहाँ जा करके एक तरह से सपोर्ट दिखाया। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से रेड कैंडल बनती थी और फिर स्टॉक ने ऐसा रेड कैंडल बनाना बंद कर दिया, स्टॉक ने लो बनाना बंद कर दिया। और जब स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट किया तो धीरे 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 ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल और इस तरह से स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर बात यह है कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हमें ऊपर के लेवल को भी मार्क करना चाहिए जो हाई लेवल है। अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। दूसरा हाई यहाँ पर बना हुआ है। अब तीसरा जो हाई बनने वाला है वो हमारा यहाँ पे बना था। तो ये 3 लेवल जो थे हमारे हाई वाले बन चुके हैं। एक लेवल हमारा ये भी है, इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं फर्स्ट टाइम जब बना था। तो ये चेंज कर दिया हमने। अब स्टॉक क्या कर रहा है? धीरे 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 ऊपर की तरफ गया, इस लो के ऊपर चला गया, इस हाई के भी ऊपर चला गया और इस हाई के भी ऊपर चला गया। और क्लोजिंग इसने कहाँ दे दी? लो के पास दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टॉक ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना दी और ये जो हाई बना, ये हमारा पिछली बार का जो लो था उसके आसपास स्टॉक ने हमारा यहाँ पे हाई बनाया था, उस लेवल को टेस्ट किया और उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद स्टॉक में गिरावट आई। अब हमें क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है क्योंकि नया लो इसने यहाँ पर ही बनाया। अब स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो तो कर रहा है, पर हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे जरूर आएगा और अब जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो इस कैंडल के हाई और लो के आसपास बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है 53 रुपए का है और इस कैंडल का जो हाई है वो है हमारा 56 रुपए का। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 56 रुपए का यहाँ पर रेंज है, 56 से लेकर के 53 के बीच का। तो 56 से 53 के बीच में स्टॉक का सपोर्ट बनना जरूरी है अगर स्टॉक को अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करना है तो। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल के बीच में सपोर्ट नहीं बनाएगा तो फिर स्टॉक में हमारा यहीं पर लेवल दिखाई देगा सपोर्ट के लिए। एक लेवल यहाँ पर बना हुआ है पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर जो लेवल बनाया था उसके बाद स्टॉक जब ऊपर गया था तो इसी रेंज को इसने एक ही दिन के अंदर ब्रेकआउट दिया था। और ये लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 53 रुपए से लेके 56 रुपए के बीच का। तो इसलिए ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, स्टॉक इन केस अगर लगातार रेड कैंडल बनाता है तो नई फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी बाय ना करें। स्टॉक में एक पॉजिटिव इंडिकेशन तब आएगा जब स्टॉक हमारा इस लेवल के हाई के पास 67 के पास आकर के ग्रीन कैंडल बनाएगा। तब स्टॉक में एक पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिलेगा और फिर ये लेवल टूट जाएगा और फिर नया टारगेट आपको मिलेगा। और फिलहाल स्टॉक में ध्यान रहे कि ये लास्ट का लो यहाँ पे बना था
उसके बाद से स्टॉक अप ट्रेंड को कंटिन्यू इंडिकेट कर रहा है और यहाँ तक स्टॉक ऊपर की तरफ जाना है। तो हमें क्या करना है कि इस लेवल के वेट करना है हाई के आसपास आने का, और जब ये हाई ब्रेकआउट होगा तो आपको ध्यान में रखना है कि कैंडल कैसी बनी, वॉल्यूम कितना आया, डिलीवरी कितनी आई, मार्केट की डायरेक्शन क्या थी, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आज की बात करें तो मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव था, फिर भी इस स्टॉक ने बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया पर क्लोजिंग लो के पास दे दी, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ गई। और ये लेवल आपको ध्यान में रखना है 53 से 56 के बीच का। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।